नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। आजमगढ़ महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर लालगंज स्थित सिविल लाइन में बुधवार को हिंदी सुबोध संस्थान कार्यालय पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह व हिंदी सुबोध संस्थान के प्रबंधक समर बहादुर सिंह ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री का हमारे देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज़ादी के समय क्रांतिकारियों की तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। ऐसी अवस्था में महात्मा गांधी का निर्णय बहुत ही उपयुक्त था कि हम इनसे लड़ नहीं सकते तो सत्य व अहिंसा का मार्ग पर चलकर अंग्रेजों में लड़ सकते हैं। गांधी जी ने समाज के लोगों को भांति हुए समाज के आखिरी व्यक्ति को एक सूत्र से जोड़ा, सत्य व अहिंसा का मार्ग आखिर त्याग कर देश की आज़ादी दिलाई। इस अवसर पर मुनित्रिका प्रसाद गिरी, ब्रजभान सिंह, श्याम नारायण सिंह, सत्यप्रकाश दीक्षित, बलवंत सिंह, प्रधानाचार्य अजय कुमार सिंह, अमर बहादुर सिंह, सुशील यादव, गौरव कुमार रघुवंशी, पवन सिंह, विनीत राय, अनुज श्रीवास्तव, कृष्णा रघुवंशी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हिंदी सुबोध संस्थान के प्रबंधक समर बहादुर सिंह एडवोकेट ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए और हिंदी के सम्यक ज्ञान के लिए हिंदी सुबोध संस्थान की स्थापना की गई, जिसके तत्वावधान में बहुत सी कार्यशालाएं आयोजित की गई। बहुत सी इसके संस्कृत के दुरूह ग्रंथों का जो अनुवाद इसके सौजन्य से किया गया और इसके बाद महान हमारी विभूतियों का जो है जयंती और पूर्व तिथियाँ इसके कार्यक्रम से होता रहा। चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे हों, चाहे महामना मदन मोहन मालवीय रहे हों, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी रहे हों, चाहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हों, ऐसी विभूतियों का जो जयंती समारोह हिंदी सुबोध संस्थान के माध्यम से किया जाता है। आज 2024 को 2 अक्टूबर के दिन देश के दोनों भारत रत्न महान विभूतियाँ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी एक ऐसे युग पुरुष थे जिसको किसी ने बापू की उपाधि दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको जो है वो महात्मा की उपाधि दिया। देश में के अलावा विदेशों में भी बहुत से देश हैं जिसमें इनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। इनके सत्य अहिंसा के चिंतन को लोग स्वीकार किए और उनके पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और सादगी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री, जिसका जन्म 2 अक्टूबर 2004 को हुआ था, लेकिन क्रूर के हाथों क्रूर काल ने हमको ताशकंद में 11 फरवरी 2066 को हमसे छीन लिया, जिनका मृत्यु भी आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। और ऐसी सादगी की प्रतिमूर्तियों को और ऐसे महान विभूतियों के
सत्य, अहिंसा और सादगी के जीवन को हमको अंगीकार करना होगा। आज देश में संक्रमण काल है। ऐसे समय में इन विभूतियों को कि इस जन्मदिन संभवतः हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणादायक होगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ऐसी यातनाएं क्रांतिकारियों को दी जा रही थी, ऐसी ऐसी आम आदमी को तकलीफें दी जा रही थी। उनके पास तोप थी, बंदूक थी, तलवार थी, कानून था उनका, जेल थी उनके। ऐसी अवस्था में इनका यह निर्णय बहुत ही उपयुक्त था कि हम इनसे लड़ करके नहीं जीत सकते। और जो कोई भी लड़ा, चाहे भगत हो, चाहे सुभाष हो, अशफाकुल्लाह हो, जो भी क्रांतिकारी रहे, वो थोड़े दिनों बाद, और तभी गांधी आंदोलन से ही निकले हुए लोग थे। ये लोग कहीं बाहर से ऐसे नहीं आए। उन्हें लगा कि इनके रास्ते से आज़ादी नहीं मिल सकती। जो स्वायत्तता चाहते हैं, स्वायत्तता भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हम स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वायत्तता बनाम स्वतंत्रता का संघर्ष चलता रहा। और इस संघर्ष के बीच में बुलाता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर सत्य की अपेक्षा पातक की है, और नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हे जो रण में से करता है। यह बात जब कहा 12-20 जब छपी, और उसके बाद कुरुक्षेत्र जब छपा रामधारी सिंह करता है, तो उन्होंने कहा कि धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है, और नर जिस पर चलता है वो मिट्टी है आकाश। शांति और अहिंसा, यह अस्त्य और अपरिग्रह, ये गौतम बुद्ध और महावीर के मंत्र हैं, कि गांधी के हैं नहीं। गांधी ने उसका प्रयोग किया, गांधी उसका आविष्कारक नहीं, गांधी ने उसका प्रयोग किया था। जैनियों की शांति का, जैनियों की अहिंसा का, और गौतम बुद्ध की मास अपरिग्रह का, और मध्यम मार्ग का, मध्यम प्रतिपदा का, सम्यक वाक, सम्यक आचार, सम्यक विचार, ये गौतम बुद्ध की। दक्षिण पंथ एक वाम है। दक्षिण पंथ जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि, ईश्वर का बनाया हुआ कानून, और उसके द्वारा जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनमें विश्वास रखता है, और इस धरती का संचालन ईश्वर करता है। जो ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं उनको हम दक्षिणपंथी कहते हैं। और इसी धरती पर कार्ल मार्क्स जैसे एक फिलासफर पैदा हुए जिन्होंने समाजवाद की परिकल्पना की, और उस समाजवाद की परिकल्पना